खुशबू नहीं मोहताज होती कदरदानों की। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मेरे जीवन के लिए एक सुखद क्षण है। आज का यह दिव्यतम स्वरूप देख करके मन पूरी तरीके से आह्लादित है। कल्पना नहीं थी, प्रभु की कृपा है, आशीर्वाद है। आज हम गोमती के इस तट पर विद्यमान अपने महान विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित होकर के आप लोगों के समक्ष कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। और सुखद क्षण है कि हमारे आज के मुख्य अतिथि, जिनका नाम हम लोग कलयुग में ले रहे हैं, लेकिन आपको अगर थोड़े दिन पहले ले चलूं तो आपको फिर मथुरा और वृंदावन की तरफ चलना पड़ेगा और आपको केशव वहां भी मिलेंगे और केशव यहां भी मिलेंगे। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे उप मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के सशक्त नेतृत्व हैं। इनका मार्गदर्शन, इनका नेतृत्व, इनकी कार्यक्षमता, इनकी गुणवत्ता, इनकी सहृदयता, इनकी एक मुस्कान सब किसी को छू करके चली जाती है। ऐसे हैं हमारे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। सुखद अनुभूति हो रही थी और चर्चा चल रही थी कि आदरणीय विभूति जी कह रहे थे कि जब हमारे इस विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर जयंत चक्रवर्ती जी बनारस के थे और आज के जब 100 साल पूरे हो रहे हैं तब भी हमारे कुलपति महोदय बनारस के हैं। और आप सब जानते हैं कि सुबह बनारस और शामे अवध गजब निराली उसकी एक युक्ति है। तो बनारस की सुबह निराली है तो लखनऊ की शाम निराली है। और यहाँ पर आदि गंगा गोमती है तो वहां गंगा मैया है। तो आदि गंगा गोमती से लेकर के गंगा तक की यात्रा और गंगा से लेकर के गोमती तक की यात्रा। और कितना सुंदर नाम है। आलोक जी ने अपने आलोक से कैसे आलोकित किया है विश्वविद्यालय को, आप देख सकते हैं। तो मैं ऐसे इस विश्वविद्यालय के बहुत ही ऊर्जावान, प्रतिभावान, यशस्वी प्रोफेसर आलोक कुमार जी कुलपति जी का मैं बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं इनका कि इनके कार्यकाल में इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है जिसकी छाप केवल लखनऊ में नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि दुनिया के जिन देशों में इस विश्वविद्यालय से निकले हुए लोग हैं वहां तक इसकी धमक और चमक पहुंच रही है और लोग वहां से प्रशंसा कर रहे हैं। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। सुखद क्षण है। लोग सोचते रहे एक विभूति मिल जाए। लोग कहते हैं विभूति है, हमारे लिए विभूति है। और साक्षात जब विभूति राय जी मंच पर हो तो आप कल्पना करिए। और प्रोफेसर विभूति राय जी विज्ञान संकाय के अध्यक्ष हैं। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं, आपको भी अभिनंदन करता हूं, इतना सुंदर कार्यक्रम आपने किया है। और आदरणीय बहन प्रोफेसर तृप्ता जी, अब तृप्ता का शाब्दिक अर्थ आप लोग समझते ही अच्छी तरीके से। मंच कितना गौरवशाली है, हमारी डीन है विज्ञान संकाय की। और सभी आदरणीय प्रोफेसरगण, सभी आदरणीय हमारे मित्र, यहाँ दुर्गेश जी हैं, डॉक्टर महेंद्र जी हैं, सब लोग, हम लोग साथ में भी यहाँ कुछ दिनों तक मैंने भी सांध्य कक्षाओं में पढ़ाया है। 89 से लेकर के और 2000 तक मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र भी रहा हूं। तो मुझको गर्व है, गौरव है अपने विश्वविद्यालय पर। और मैं समझता हूं कि वैसे तो लखनऊ कई मामलों में इसकी चमक, इसकी धमक, इसकी छाप पूरी दुनिया के अंदर है। आज भी सबसे ज्यादा डॉक्टर्स अगर किसी ने दिया है तो अब तक इसके पहले हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय से ही संबद्ध था। हमारा विश्वविद्यालय केजीएमयू के डॉक्टर्स पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं और हमारे विश्वविद्यालय के बहुत सारी ऐसी विभूतियां पूरी दुनिया के अंदर अपना छाप छोड़ी हैं। आज सुखद दिन है। आदरणीय आलोक जी, आपने कहा 19 तारीख से आपने कार्यक्रम शुरू किया और आप अगर गणित के आधार पर देखेंगे तो 25 नवंबर 1919, इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 5 2 7 1 8 8 और 9 कितना होता है? 17 और 17 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 19। और तारीख कौन सी शुरू किया? 19। यानी 100 साल पहले भी कैलकुलेट करके देखें तो 19 और आज की तारीख भी जो शुरुआत किया आपने 19।
और 19 से लेकर के आप यहां पर पहुंचे, 100 साल का कार्यकाल पूरा किया। और कितना सुखद क्षण है, आज देवोत्थानी एकादशी है, आज बहुत बड़ा दिन है। और इस बहुत बड़े दिन पर भगवान सूर्य की कृपा आ रही है। आदित्य प्रथम नामाद्वितीय अंतो दिवाकर तृतीयं भास्करम प्रोक्तो चतुर्थं प्रभाकरम पंचम सहस्त्राश खष्टम च तिलोचना सप्तम हृदय अष्टम च विभावशु नवम दिन की पोक दसमम द्वादश कम एकादश मूर्ति द्वादशम सूर्य चा। अद्भुत क्षण है, सुखद क्षण है। और मैं कहना चाहता हूं आदरणीय आलोक जी, 100 साल कल पूरे होंगे और 100 साल की यात्रा अगर हम महीनों में देखें तो 1200 महीने आप कल पूरा करेंगे, और अगर हम उसको दिनों में देखें तो 36,500 दिन हम लोग कल पूरा करेंगे। अगर घंटों में देखें तो 8,76,000 घंटे हम लोग कल पूरा करेंगे। अगर मिनटों में देखें तो 5,25,60,000 मिनट हम लोग कल पूरा करेंगे। और सेकंडों में अगर हम देखें तो 3,15,36,00,000 सेकंड हम लोग कल पूरा करेंगे। और इसके आधार पर अगर पल्स को आप देखें कि हमारी पल्स कितनी चली होगी, कितनी सांसें आई और गई होंगी, तो हमारा विज्ञान कहता है, हम लोग भी सोचते हैं कि 1 मिनट में कितनी पल्स आती और जाती है। तो कैलकुलेट करके अगर आप देखेंगे तो एक अद्भुत और सुखद क्षण की अनुभूति होगी। और उस आधार पर जब हम कल्पना करते हैं, तो जब ये विधान परिषद में प्रस्ताव गया था, मैं भी विधान परिषद का सदस्य हूं, आदरणीय हमारे केशव जी भाई साहब भी विधान परिषद के सदस्य हैं, और इसका प्रस्ताव विधान परिषद में जब प्रस्तुत किया गया था तो तारीख थी 12 अगस्त 1920। और जब प्रस्ताव पे चर्चा चली तो 12 से लेकर के 8 अक्टूबर तक लगातार चर्चा चलती रही, और 8 अक्टूबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, और 1 नवंबर 1920 को उपराज्यपाल ने हस्ताक्षर किया उस पर, और 25 नवंबर 1920 को गवर्नर जनरल ने इस पर हस्ताक्षर किया। और करते करते ये यात्रा इतनी सुखद और इतनी अद्भुत होगी, इसकी कल्पना करके मेरा मन बहुत आह्लादित हो रहा है। मैं बहुत प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मेरे विद्यार्थीगण यहाँ पर छात्रगण हैं, आपको गर्व और गौरव होगा। आज भी दुनिया के किसी में चले जाइए, कहीं पर चले जाइए, आप लोग कहेंगे सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी चल रही है, लोग कहेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किसी प्रोफेसर से मिलिए और उससे पूछिए कि सबसे प्राचीनतम पुस्तक का नाम बताइए, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला कहेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चारों वेदों की चर्चा करेगा, उपनिषदों की चर्चा करेगा, 108 उपनिषद, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों की चर्चा, गीता, रामायण और महाभारत की चर्चा करेगा। अगर किसी से जाकर के पूछिए, जापान में पूछिए, जर्मनी में पूछिए, रशिया में पूछिए, इंग्लैंड में पूछिए, अमेरिका में पूछिए कि जीरो की खोज किसने की, तो प्रोफेसर भारत की तरफ इशारा करेगा और कहेगा कि भारत ने की। और फिर पूछे अंक की खोज किसने की, तो हर कोई भारत का नाम लेगा। उससे पूछिए, किसी से जाकर के पूछिए कि योग कहां से आया, तो लोग भारत की तरफ इशारा करेंगे। किसी से कहीं जाकर के पूछिए, चाहे जहां चले जाइए, कि सबसे प्राचीनतम भाषा का नाम बताइए, तो संस्कृत भाषा की चर्चा करेगा। दुनिया में कहीं जाकर के पूछिए कि सबसे प्राचीनतम धर्म का नाम बताइए, तो सनातन धर्म की चर्चा करेगा। दुनिया में कहीं पर भी जाकर के पूछिए तो आपको पता चलेगा, चाहे ऋग्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का भारत रहा हो, या हमारे आपके सबके नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत। विज्ञान महोत्सव हो रहा है। मैं 2 छोटी बातें आपसे कहकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी अभी वैज्ञानिकों ने खोज किया कि सूर्य जब निकलता है तो कौन सी ध्वनि करता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि सूर्य जब निकलता है तो ओम की ध्वनि का उच्चारण होता है। लोगों ने पूछा कि समुद्र जब कलरव करता है तो इसमें कौन सी ध्वनि निकलती है। तो वैज्ञानिकों ने शोध करके अभी ढूंढ रहे हैं, समुद्र जो कलरव करता है वो वेद की ऋचाओं को दोहराता रहता है। जिस देश के समुद्र के कलरव वेद की ऋचाएं दोहराते हो, जहां सूर्य निकलता हो, ओम की ध्वनि का उच्चारण होता हो, लोग कल्पना करते हैं। मैं आपसे छोटी बात कहना चाहता हूं, आज से 1,98,58,85,112 वर्ष पहले जब सृष्टि की रचना हुई, 4 युग बीत गए। सतयुग 17,28,000 वर्षों का बीत गया, त्रेता 12,96,000 वर्षों का बीत गया, द्वापर 8,64,000 वर्षों का बीत गया, कलयुग के 5,112 वर्ष बीत गए।
चारों युगों को मिलाकर के एक चतुर्युगी बनती है, और 4 युग जब 71 बार होते तो एक मनवंतर बनता है। 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वें चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। कलयुग का प्रथम सोपान चल रहा है। तब भी मेरा भारत था, आज भी मेरा भारत है, और आगे भी मेरा भारत रहने वाला है। और इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो जब लोगों ने आंख नहीं खोली थी, अब दुनिया के लोग शोध कर रहे हैं। मैं अपने विद्यार्थियों से, छात्रों से कहना चाहता हूं, आपको सबसे पहला एयरपोर्ट, चले जाइएगा आप अमेरिका और इंग्लैंड, जापान और जर्मनी, जब उनका जन्म नहीं हुआ था, मेरा सबसे पहला एयरपोर्ट कहां पर था, कहां पर विमान उतरा था, तो आपको पता चलेगा अयोध्या जी में सबसे पहला एयरपोर्ट था, और पुष्पक विमान वहीं पर उतरा था। और इसलिए जब हमारा विमान ले कौन गया था? वो विमान हमारा था। उस विमान को लंका वाले ले गए थे। भगवान श्री राम उस विमान को लेकर के फिर अयोध्या आए, और जब अयोध्या आए तो पहला एयरपोर्ट भी हमारे पास था, पहला विमान भी हमारे पास था, और स्वतः उड़ने की कला भी हमारे ग्रेजुएट हनुमान यहीं पर है, हनुमान जी में थी। और बगल में पीछे हमारे मन कामेश्वर आदिदेव, देवादिदेव, महादेव भी हैं। और इसलिए उड़ करके अभी तक कुछ ही देश और दुनिया में उदाहरण नहीं मिलेगा। तो विज्ञान अगर सबसे आगे कहीं था तो भारत में था, आज भी है, कल भी रहेगा, आगे भविष्य तक रहेगा। इसको कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए अद्भुत है, दिव्य है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। निवेदन केवल एक करना चाहता हूं, बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो, और बिछा सको तो फूल बिछाओ, सूल बिछाना मत सीखो, और जला सको तो दिया जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। सब लोग साथ में मिलकर के चलेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। उनको लगा कुछ छूट रहा है तो उन्होंने दूसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा हुई है सोई जो राम रचि राखा, तर्क बढ़ावे शाखा। उनको लगा कुछ और छूट रहा है तो तुलसी ने तीसरी चौपाई कही। उन्होंने कहा करहि करावे भंजय सोई, उमा राम गति लखान कोई। तीनों चौपाइयों के पीछे 3 भाव था। इसलिए अंग्रेजी में एक लाइन है, मैन इज बॉर्न नेकेड एंड स्टेशनलेस। दुनिया में हर कोई नंगे पैदा होता है, लेकिन भगवान तुलसी के अनुसार जो जैसा करता वैसे आगे बढ़ता रहता है। इसलिए हम लोगों के यहाँ कहा गया है कि वृत्तिम यत्यन संरक्षित वित्त में आति आति चा अछीड़ो वित्ततः छेड़ो वित्तस्तु हतो होता। इसीलिए हम लोग अनुभूति करते हैं भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार, सब कुछ अद्भुत है, दिव्य है, महान है। और इसलिए धरती को प्रणाम, इस विश्वविद्यालय को प्रणाम, इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गण को भी मैं प्रणाम करता हूं, उनका सबका अभिनंदन करता हूं। इस सुखद क्षण पर अब अपने विद्यार्थियों को शुभकामना देना चाहता हूं। भगवान सूर्य से कहता हूं, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्ते। जैसे सूर्य का प्रकाश है, ऐसे यहाँ के विद्यार्थी दुनिया में अपना प्रकाश बिखेरें। आप सबका ललाट चमकता रहे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चलते रहें और चलाते रहें, और दुनिया के अंदर लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम रोशन करते रहें। एक बार पुनः अपने कुलपति को बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत बधाई इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए। और कल जब अमृतमयी वाणी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन मिलेगा तो निश्चित रूप से यह विश्वविद्यालय भी गौरवान्वित होगा, और हम सब लोग नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ, जैसे हम 20वीं से 21वीं शताब्दी में आए हैं, 21वीं से 22वीं शताब्दी की तरफ प्रस्थान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार।